Hello students, I am Pankaj Singh. I am going to teach you a new poem, Thing of Beauty, that has been composed by John Keats. First, we should know about the poem. A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Endymion, a poetic romance. It means the poem is a part of a long poem of John Keats and its name is Endymion. Composed by the famous poet John Keats, means the poem is a part of Endymion. In this poem, the poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. ब्यूटीफुल थिंग एक एंडलेस जॉय, एक जॉय का एंडलेस जॉय का एक स्रोत होती है. इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी व्हिच नेवर फेड्स अवे. अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, इसमें इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी, इसमें एक परमानेंट ब्यूटी होती है जो कभी फेड्स अवे नहीं होती, कभी गायब नहीं होती, कभी कम नहीं होती. A beautiful thing is like a shady shelter which gives us a sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. एक जो सुंदर चीज होती है, इट इज लाइक अ shady shelter, ये उस छायादार शेल्टर के समान होती है, आश्रय के समान होती है. which give us a sleep, जो हमें एक ऐसी नींद देती है, जो नीड जिसमें फुल ऑफ स्वीट ड्रीम होता है, गुड हेल्थ होता है एंड रिलैक्सेशन, एंड वी आल्सो फील रिलैक्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टेंशन एंड ट्रबल्स. It was the introduction of the poem. Now we see its text. Text poem में we have to take different type of meanings, common meanings and also deep meanings. Students, as you know, without deep meaning, it is not possible to solve your questions based on stanzas. So we will try to take a full explain of that poem. Okay, now we see the text of the poem. Your first line is the main essence of the poem. It is very importance of the poem. आपकी पहली लाइन ही सबसे इस पूरी पोएम की बेस है. आपकी फर्स्ट लाइन क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. फॉर एवर मतलब फॉर एवरी टाइम, ऑलवेज, हमेशा के लिए. पोएट जॉन कीट्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज, एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर, इज सच टाइप ऑफ थिंग दैट गिव्स अ परमानेंट जॉय फॉर अस, जो हमको परमानेंट जॉय देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज द चार्म, द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग ऑलवेज इंक्रीज. एक सुंदर चीज की जो चार्म होती है, ब्यूटी होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज, ये हमेशा बढ़ती ही जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. स्टूडेंट्स, वी हैव ट्राइड टू गिव द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड विद इन द ब्रैकेट्स, ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए. इट विल नेवर पास इनटू मतलब टर्न होना, चेंज होना. जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, सुंदर चीज होती है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस मीन्स होता है थिंग ऑफ नो वैल्यू, ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत ना हो. मतलब a beautiful thing, it will never pass into, it will never change into such a thing that has no value. मतलब एक सुंदर चीज, इट ऑलवेज वैल्यूएबल फॉर अस, यह हमेशा हमारे लिए वैल्यूएबल होती है. यह कभी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज में चेंज नहीं होती है. इट इज ऑलवेज वैल्यूएबल फॉर अस, यह हमेशा हमारे लिए वैल्यूएबल ही होती है. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. देखते हैं व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अस एंड आवर लाइफ. एक ब्यूटीफुल थिंग
never pass into nothingness, it never lost its value, it is always valuable, but will keep a bower. What is bower मीन्स होता है shady place, छायादार स्थान, हिंदी में इसका नाम कुंज कुंज बोलते हैं। तो जो सुंदर चीज होती है ना, इट विल कीप, इट विल प्रोवाइड अ बावर, क्वाइट, क्वाइट QUIET मतलब होता है पीस या शांति होती है। QUITE जो होता है उसका होता है सेंस बिल्कुल या ठीक। दोनों आपके होमोफोन्स हैं, क्वाइट और क्वाइट, QUIET और QUITE। ओके, तो कह रहे हैं कि अ ब्यूटीफुल थिंग जो होती है ना, विल कीप, इट ऑलवेज प्रोवाइड अ बावर, अ सैडी प्लेस, क्वाइट पीसफुल सैडी प्लेस फॉर अस। एक सुंदर चीज जो होती है यह, इट विल ऑलवेज कीप, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड अ बावर, क्वाइट अ पीसफुल सैडी प्लेस फॉर अस। सुंदर चीज हमेशा हमारे लिए एक शांति सैडी प्लेस, छायादार स्थान हमारे लिए प्रोवाइड कराती है। मतलब इफ वी आर इन टेंशन, इफ वी आर वरीड, और इफ वी आर इन एंगर, तो a beautiful thing always provide us a shady place for us. And a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing. और जो सुंदर चीज होती है ना, इट ऑलवेज प्रोवाइड अस अ स्लीप, ये हमको एक अच्छी नींद जो है देती है, ऐसा स्लीप जिसमें जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसा स्लीप जो स्वीट ड्रीम से भरा हुआ होता है। एंड हेल्थ, इट आल्सो प्रोवाइड अस गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक सुंदर चीज प्रोवाइड अस ब्रीदिंग, ऐसी सांस जो पीसफुल होती है, पीसफुल ब्रीदिंग, एक शांति ब्रीदिंग हमको प्रोवाइड कराती है। इट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, तो जो थिंग ऑफ एक ब्यूटी होती है, जो सुंदर चीज होती है, इट इज ऑलवेज वैल्यूएबल, इट ऑलवेज प्रोवाइड अ बावर सैडी प्लेस दैट इज फुल ऑफ पीसफुल, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्लीप, such type of sleep that is full of sweet dream and also provide us good health and peaceful breathing. ओके, आगे देखते हैं। Therefore, इसलिए on every morrow, morrow is a short form of tomorrow, ठीक। इसलिए on every morrow, प्रत्येक आने वाले नेक्स्ट डे के लिए, टुमारो के लिए, आर भी रेथिंग, रेथिंग मतलब बीबिंग बुनना, आर भी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड मतलब अ बैंड ऑफ फ्लावर, फूलों का बैंड, किस लिए? टू बाइंड अस, टू अटैच अस, टू कनेक्ट अस टू द अर्थ। देखिए, देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मारो, ऑन एवरी नेक्स्ट डे, हर आने वाले कल के लिए, भी आर रेथिंग, भी आर बीबिंग, हम बुन रहे होते हैं अ फ्लावरी बैंड, अ बैंड ऑफ फ्लावर, किस लिए? टू बाइंड अस, टू कनेक्ट अस, टू अटैच अस टू द अर्थ, इस पृथ्वी से, अर्थ मतलब द पीपल ऑफ द अर्थ, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, टू बाइंड अस, अस माने हमें, हम माने कौन? मैन, नेचर एक्सेट्रा। इसलिए भी ऑन एवरी मारो, ऑन एवरी टुमारो, हर आने वाले कल पर, भी आर रेथिंग, भी आर बीबिंग, हम बुन रहे होते हैं अ बैंड ऑफ फ्लावर, अ फ्लावरी बैंड, किस लिए? टू बाइंड अस, टू अटैच अस, टू अटैच ह्यूमन एंड नेचर टू द अर्थ, इस अर्थ से, पृथ्वी से, ह्यूमन, नेचर, सबको बाइंड, अटैच करने के लिए हम रोज एक बैंड ऑफ फ्लावर बुन रहे होते हैं। ओके, इट इज आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे हम देखते हैं,
स्पाइट ऑफ, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद। जहाँ स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ आप कह सकते हो, या डिस्पाइट ऑफ के बावजूद। ओके, तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मतलब डिस्पेयर, सैडनेस, दुख या निराशा होता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, अब देखते हैं कैसे इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में तमाम सैडनेस होते हैं, तमाम ऐसी एक नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, लेकिन इन सभी सैडनेस के बावजूद, नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, उनको जब हम एक बार हम देखते हैं तो ऑल आवर सैडनेस, डिसअपॉइंट सब अपने आप रिमूव हो जाती है। ओके, देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर और सैडनेस, लाइफ में डिस्पॉन्डेंस के बावजूद, डिस्पेयर के बावजूद, सैडनेस के बावजूद, ऑफ, देखो इस पोएम में जहाँ जहाँ ऑफ आएगा इस स्टैंजा में, ऑफ मतलब इस डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, जहाँ जहाँ ऑफ आएगा मतलब स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ के बावजूद। फिर से देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस इन आवर लाइफ, अपने लाइफ में दुख के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ द इनह्यूमन मतलब दैट इज नॉट ह्यूमन, जो ह्यूमन ना हो, अमानवीय, क्रूअल, आप लोग कह लें, क्रूअल कह लें, दैट इज नॉट ह्यूमन इज कॉल्ड इनह्यूमन। तो देखते हैं, ऑफ द इनह्यूमन डर्ट माने लायक कमी, इन स्पाइट ऑफ इनह्यूमन डर्ट ऑफ द नोबल नेचर्स मतलब इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ नोबल नेचर्स, डर्ट ऑफ नोबल नेचर्स मतलब लैक ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल क्वालिटीज के बावजूद, किसमें, इन ह्यूमन, इन बैड ह्यूमन, इन क्रूअल मैन, इन ह्यूमन जो अमानव हैं, क्रूअल लोग हैं, बैड ह्यूमन हैं, बैड मैन हैं, उनके अंदर नोबल नेचर्स के भी बावजूद। ओके, तो ऑफ द इनह्यूमन डर्ट, मतलब लायक कमी, इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर मतलब नोबल क्वालिटीज, नोबल करेक्टरिस्टिक्स के लैक के बावजूद, कमी के बावजूद, कहाँ, इन ऑफ द इनह्यूमन, इन बैड ह्यूमन, बैड ह्यूमन के अंदर नोबल क्वालिटीज के भी बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब ऑफ माने डिस्पाइट ऑफ द ग्लूमी डेज, डिस्पाइट ऑफ द सैड डेज, जीवन में उन सैड डेज, ग्लूमी डेज, डार्क डेज के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यहाँ पर आप सर्चिंग का मतलब लेंगे डूइंग्स, जो हमारे डूइंग्स हैं, एक्शंस हैं, जो हमारे कार्य हैं, कारनामे हैं। देखते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर डूइंग्स, है ना। यहाँ से देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द अनहेल्दी, उन सभी अनहेल्दी रीजन्स के बावजूद, अनहेल्दी थिंग्स के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज, द वेज वे मैनर डेट आर ओवर डार्केंड, जो हमको बिल्कुल हर तरफ से डार्केंड किए हुए हैं, हमको डार्क में रखे हुए हैं, अंधेरे में हैं। एंड ओवर डार्केंड बेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, एंड द बेज वे मैनर्स, वे तरीके, डेट आर फुल ऑफ डार्कनेस, जो बिल्कुल ओवर डार्केंड हैं। क्यों, जो डार्केंड बेज दैट हैव बीन मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर डूइंग्स, जो हमारे डूइंग्स के कारण, एक्शंस के कारण, हमारे कामों के कारण, कारनामों के कारण जो ओवर डार्केंड वेज आ गए हैं, जो अंधकार वेज
आ गए हैं इन सबके बावजूद, है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, इन सबके बावजूद मतलब किनके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर और सैडनेस, या फिर इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज इन बैड पर्सन्स, या फिर इन स्पाइट ऑफ gloomy days in our life, in spite of all the unhealthy surroundings all over us, all around us, हमारे चारों ओर अनहेल्दी सराउंडिंग्स के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग एंड मेड फॉर आवर डूइंग्स, हमारे एक्शंस के कारण जो ओवर डार्केंड वेज हो गए हैं, जो हमारे वेज, हमारे रास्ते फुल ऑफ डार्क हो गए हैं, उन ओवर डार्केंड वेज के भी बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद ये फिक्स है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम साइज ऑफ ब्यूटी, इन सब के बावजूद साइज ऑफ ब्यूटी, टाइप ऑफ ब्यूटी, एक प्रकार की सुंदर चीज मूव्स अवे, रिमूव्स हटा देती है, द पाल, द कवर फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, दो it seems there is lot of difficulties, troubles, sad days, gloomy days, darkened ways in our life, इन सब के बावजूद क्या होता है, some shape of beauty, some size of beauty, some type of beauty, कोई एक, आप कितना भी सैड हो, दुखी हो ना, some shape of beauty, if you see अ ब्यूटीफुल थिंग, आप कोई एक सुंदर चीज जब आप देखते हैं तो वो ब्यूटीफुल थिंग्स मूव्स अवे, रिमूव्स द पाल, द कवर, है ना, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, वो सुंदर चीज हमारे डार्क स्पिरिट से, हमारे सैडफुल स्पिरिट से, हमारे दुख भरी भावनाओं से, वो सुंदर चीज सभी हर टाइप के सैडनेस को बिल्कुल कवर कर लेती है, हटा देती है, रिमूव कर देती है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। अब हम यहाँ देखते हैं जो आपका है स्टैंजा, इसमें देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, आखिर सुंदर चीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो दैट आर ब्यूटीफुल, जिनको हम सुंदर कह सकते हैं। देखिए सुंदर थिंग्स क्या हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे लाइफ में, हमारे आसपास। देखते हैं सच, जैसे सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल शीप। देखते हैं व्हाट थिंग्स आर ब्यूटीफुल, किन थिंग्स को देखकर भी फॉरगेट आवर डार्कनेस, आवर सैडनेस एट्सेट्रा। देखते हैं सच, जिस प्रकार से द सन, द मून, ट्रीज, ऑल द टाइप ऑफ ट्रीज, सभी पेड़, वेदर दे आर ओल्ड, चाहे वो ओल्ड हों, एंड यंग हों, चाहे वो ट्रीज ओल्ड हों चाहे यंग हों, है ना। स्प्राउटिंग होता है प्रोड्यूस करना, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, सभी टाइप ऑफ ट्रीज वेदर दे आर ओल्ड और यंग, स्प्राउटिंग प्रोड्यूसिंग, अ सैडी मीन्स छायादार, बून मतलब ब्लेसिंग्स, वरदान, ऑल टाइप ऑफ ट्रीज स्प्राउटिंग प्रोड्यूसिंग अ सैडी बून, अ ब्लेसिंग, अ सैडी ब्लेसिंग, एक छायादार ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं, किसके लिए, फॉर अ सिंपल शीप, एक साधारण सी शीप के लिए, एक साधारण सी भेड़ के लिए, एक सिंपल से ह्यूमन के लिए, एक सिंपल से ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ऑल टाइप ऑफ द थिंग्स, चाहे वो सन हो, मून हो, तो है ही है, सन मून के अलावा यहाँ तक कि ऑल टाइप ऑफ ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, ऑल द
टाइप ऑफ ट्रीज, सभी ट्रीज प्रोड्यूस अ साइडी बून, प्रोड्यूस करते हैं, स्प्राउट करते हैं, अ साइडी बून, एक साइडी ब्लेसिंग्स, एक छायादार ब्लेसिंग्स, एक छायादार वरदान, ब्लेसिंग्स हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं फॉर सिंपल शीप, एक सिंपल से शीप के लिए, एक साधारण सी भेड़ के लिए कैसे हर टाइप के की ट्रीज एक हैप्पीनेस होती हैं, ब्लेसिंग होती हैं, कैसे वो उनको जो चीज़ें आपको ब्लेसिंग दे, हैप्पीनेस दे, ऑल द थिंग्स आर हैप्पी, ऑल द थिंग्स आर ब्यूटीफुल। फिर देखते हैं तो मतलब इन दिस लाइन्स वी हैव लर्नड कि सन, moon and all the type of trees are beautiful because they provide us happiness and also shady blessings। आगे देखते हैं and such are, और ठीक ऐसे ही डैफोडिल्स होते हैं। क्या होता है डैफोडिल्स? इज नेम ऑफ फ्लावर, एक पौधा होता है जिसके फूल काफ़ी लवली होते हैं, प्यारे होते हैं। एंड सच आर, ठीक ऐसे ही डैफोडिल्स होते हैं विथ द ग्रीन वर्ड्स दे लिव इन, और ठीक ऐसे ही डैफोडिल्स आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट विथ द ग्रीन वर्ड, विथ द ग्रीन फील्ड्स। डैफोडिल्स जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज फाउंड, दे ऑलवेज ग्रू इन ग्रीन फील्ड्स। तो ग्रीन वर्ड वाले, ग्रीन फील्ड्स वाले जो डैफोडिल्स होते हैं, जिस ग्रीन फील्ड में दे लिव इन, वे रहते हैं। सच टाइप ऑफ डैफोडिल्स विथ green fields, they are also very beautiful, they also provide us happiness। सेम एज उसी तरह से क्लियर रिल्स, रिल्स मतलब होता है स्मॉल रिवर्स, छोटी छोटी नदियाँ। एंड क्लियर रिल्स डाइट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मीन्स होता है प्लेस फॉर शेल्टर, शरण लेने का स्थान। तो एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covert make against मतलब against, जो है ना ये against का शॉर्ट फॉर्म है, against the hot season। देखते हैं और ब्यूटीफुल थिंग्स क्या क्या हैं। क्लियर रील्स, वो क्लियर स्वच्छ साफ रील्स, स्मॉल रिवर्स, क्लियर रील्स वे स्वच्छ साफ स्मॉल रिवर्स, डेट फॉर देमसेल्व्स जो स्वयं अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो स्वयं मेक अ कूलिंग कवर्ट, जो स्वयं एक कूलिंग कवर्ट, एक कूलिंग बिल्कुल कूलनेस वाली ठंड, प्लेस फॉर शेल्टर शरण लेने का स्थान बनाते हैं। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट। हॉट सीजन में व्हेन द सन इज बर्निंग, व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, उस हॉट सीजन के अगेंस्ट जो क्लियर रिल्स होती हैं, जो स्मॉल रिवर्स होती हैं, जो मेक अ कूलिंग कवर, जो मेक अ कूलिंग प्लेस फॉर शेल्टर, वे क्लियर रिल्स आर आल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, व्हाट इज ब्रेक मीन्स होता है बुश, झाड़ी होता है ना, झाड़ झंखाड़ को बुश कहते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक एंड द ब्रेक द बुश, झाड़ियाँ कहाँ? इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक एंड द बुशेज इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के बीच में जो बुशेज होती हैं जो कि रिच विथ स्प्रिंकलिंग, जो बिखरे हुए है ना, ऑफ फेयर माने ब्यूटीफुल, मस्क रोज टाइप ऑफ रोज, अ वैरायटी ऑफ रोज इन व्हाइट कलर इज कॉल्ड मस्क रोज। मस्क रोज क्या होता है? रोज इन व्हाइट कलर, इट इज अ वैरायटी ऑफ रोज। ठीक है ना। तो फिर देखते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक द बुशेज, झाड़ियाँ
इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं जो कि रिच होती हैं, प्रॉस्परस होती हैं, समृद्ध होती हैं, किससे? विद अ स्प्रिंकलिंग होता है बिल्कुल छिटका हुआ, बिखरा हुआ, स्प्रेडिंग विथ अ स्प्रिंकलिंग बिखरे हुए, फेयर ब्यूटीफुल ब्लूमिंग मतलब खिले हुए मस्क रोज से, मस्क रोज टाइप ऑफ रोज। अगेन मिड फॉरेस्ट ब्रेक, the bushes in the middle of the forest that are rich, that are prosperous with beautiful blooming musk rose that sprinkle, that spread in everywhere. Such type of break bushes with musk rose, they are also beautiful. ये भी सुंदर होती हैं। और सुंदर क्या क्या होता है फिर देखते हैं। एंड सच टू, और इसी प्रकार से इज द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स होता है ग्रैंड एक्शंस ऑफ पीपल, लोगों के जो वीरतापूर्ण कारनामे हैं ना, इनको हम कहते हैं ग्रैंडियर। एंड सच टू, और इसी प्रकार से इज द ग्रैंडियर, जो जो ग्रैंड एक्शन ऑफ द पीपल है, कब कब के? ऑफ द डूम, डूम में होता है प्रलय होता है, यहाँ डूम का आएगा सेंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल के, है ना। भी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी मतलब पावरफुल, जो बहुत ही पावरफुल थे, बट दे आर नाउ डेड, अब वो मर गए हैं। देखते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स और क्या है। यहाँ पे पोएट जी कह रहे हैं, जॉन कीट्स जी, कि जो ग्रैंड एक्शन ऑफ द पीपल हैं, जो लोगों के, वे लोग जो इन एंशियंट टाइम के डूम्स के, एंशियंट टाइम के जो ग्रैंड एक्शंस ऑफ द पीपल हैं, वो भी किसके? वो माइटी डेड, वो पावरफुल पर्सन्स हु आर नाउ डेड, उनके ग्रैंड एक्शंस भी इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर देखते हैं, फिर से देखो। एंड सच टू, और इसी प्रकार से इज द ग्रैंडियर, द ग्रैंड एक्शंस ऑफ द पीपल, जो लोगों के ग्रैंड एक्शंस हैं, तो उनके ब्रेव एक्शंस हैं, ऑफ द डूम्स ऑफ द एंशियंट टाइम, डूम्स के, एंशियंट टाइम के, प्राचीन काल के, जो बहुत टाइम पहले के जो उनके ग्रैंड एक्शंस हैं, जो उनके वीरतापूर्ण कारनामे हैं, जिनको भी हैव इमेजिन्ड, हमने इमेजिन किया है, फॉर द माइटी डेड, फॉर द पावरफुल डेड पर्सन्स, जो माइटी डेड हैं, जो पावरफुल डेड पर्सन्स हैं, जो उनका जो एंशियंट टाइम का वो ब्रेव एक्शंस हैं, हम जिनको इमेजिन हम किए हैं, उनके ग्रैंड एक्शंस, उनके वीरतापूर्ण कारनामे, आर आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदर चीजें हैं। ओके फिर देखते हैं। एंड सच टू, इसी प्रकार से द ग्रैंडियर, द ग्रैंड एक्शंस ऑफ द पीपल, ऑफ द डूम्स ऑफ द एंशिएंट टाइम, जिनको भी हैव इमेजिन्ड, हमने इमेजिन किया है, फॉर द माइटी डेड, फॉर द पावरफुल डेड पर्सन्स, जो हमने पावरफुल अपने डेड, जो हमारे लोग जो मर गए हैं, जो उनके ग्रैंडियर हैं, ग्रैंड एक्शंस ऑफ द पीपल हैं, ऑफ द एंशिएंट टाइम्स, दे आर आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी, उनको भी हम सुंदर चीज मानते हैं। उसके अलावा ऑल लवली टेल्स, जितनी भी लवली ब्यूटीफुल टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, जिनको डेट वी हैव हियर्ड, जिनको हम या तो सुन चुके हैं, आर रेड या पढ़ चुके हैं, तो ऐसी टेल्स आर आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, और एक ब्यूटीफुल चीज और है, वो क्या है? एंडलेस फाउंटेन, वो फव्वारा जो कि एंडलेसली, कंटिन्यूअसली गोज अप, हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, नेवर टेक रेस्ट, कभी आराम नहीं
करता है, तो इसीलिए फाउंटेन को ना फाउंटेन हैज बीन कॉल्ड एंडलेस, क्योंकि कभी इसका एंड होता नहीं है। इट ऑलवेज गोज अप हायर एंड हायर। तो एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यहाँ पर फाउंटेन को इमॉर्टल ड्रिंक मतलब ऐसा ड्रिंक जो इमॉर्टल हो, मतलब जो अमर हो, है ना। देखो पता है मैन हम लोग क्या है, हम लोग मॉर्टल हैं, जो ऐसे लोग जो जिन्हें जैसे वी हैव टू डाई वन डे, हमको एक ना एक दिन मरना है, हम हो गए मॉर्टल, बट गॉड इमॉर्टल है ना। तो यहाँ पर जो फाउंटेन का ड्रिंक है इसको इमॉर्टल कहा गया है। ओके, तो देखो and endless fountain, the fountain that is endless, that always goes higher and higher, of immortal drink immortal drink का एक such type of drink that is immortal, that has been used by immortal persons। तो यहाँ पर फाउंटेन कि वाटर को इमॉर्टल ड्रिंक के रूप में सिंबलाइज किया गया है। ओके, तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक वाला वो जो एंडलेस फाउंटेन होता है, वह फाउंटेन पोरिंग माने उड़ेलना या डिपिंग भिगोना, ऐसा इमॉर्टल ड्रिंक वाला एंडलेस फाउंटेन पोरिंग अनटू, अनटू मीन्स टू, वह फाउंटेन पोरिंग अनटू अस, ऐसा फाउंटेन डिपिंग टू अस, हमको भिगोता रहता है। कहाँ से? फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक माने एज, छोर या किनारा, वो फाउंटेन फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, फ्रॉम द एज ऑफ द हेवन, वो फाउंटेन हेवन के एज से, स्वर्ग के छोर से, वह फाउंटेन ऑलवेज पोर अस, ऑलवेज डिप अस, जो हमको हमेशा भिगोता रहता है, वह एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इट इज आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी एक सुंदर चीज है। ओके, तो इस लास्ट में वी हैव स्टडीड कि व्हाट थिंग्स आर ब्यूटीफुल, कौन कौन सी चीज़ें सुंदर होती हैं, वह सभी चीज़ें जो दैट प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, मेंटल पीस एंड आल्सो शैडोई प्लेस, है ना। वे सब चीज़ें, यहाँ तक कि जो एंशिएंट टाइम के जो ब्रेव मैन थे, उनके जो ग्रैंड एक्शंस हैं, दे आर आल्सो ब्यूटीफुल। और सभी टेल्स, स्टोरीज, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ऑल द थिंग्स आर ब्यूटीफुल। ओके, आई थिंक you have understood the poem well. If you have any type of difficulties or problem, then you have comment for us. Thank you.